हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। सिर्फ 3 महीने रह रहे हैं तुम्हारे नीट 2025 के एग्ज़ाम के लिए एंड प्रिसाइसली टॉकिंग सिर्फ 2 महीने रह रहे हैं। क्योंकि लास्ट का जो महीना है वो तो तुम्हारा ऐसे जाएगा चुटकियों के अंदर, पूरा स्ट्रेस में निकल जाएगा। उसका तो तुम भूल ही जाओ। सोचो कि सिर्फ 2 महीने रह रहे हैं सेफ साइड पे रहने के लिए। ये सोचो कि सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं और तुमको जितना भी 0 से 100 पे जाना है, 50 से 100 पे जाना है, जितना तुम अपना बेस्ट दे सकते हो ना, वो इन्हीं दोनों महीनों के अंदर दे सकते हो सिर्फ। And if you want selection in NEET 2025, you should have a perfect schedule for your last 2 or 3 months. So in this video, I am going to guide you how to plan your studies, and most importantly, how to stay calm and focused during this intense period. And I know you all are so much stressed right now, so no problem. I have got some solid strategies to help you make the most of these final months. Because I was there too at some point. ठीक है ना? So I'm going to share you the exact strategy which I follow, which help me to get a perfect score in my NEET exam. ठीक है ना? तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल अभी के टाइम पे यही हो सकते हैं कि कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर सिर्फ एक स्ट्रेटजी है जो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा ठीक लगती है कि 1 टीचर 1 सब्जेक्ट, 1 टीचर 1 सब्जेक्ट वाली स्कीम इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल। कि एक सब्जेक्ट के लिए किसी एक टीचर को पकड़ लो, पूरी तरह उन पर डिपेंड हो जाओ और फिर एंड तक उनका पीछा मत छोड़ो तुम। जो वो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसको ढंग से पढ़ो, जो क्वेश्चंस वो करने के लिए बोल रहे हैं वो ढंग से करो और पूरी तरीके से उनको फॉलो करो। कहते नहीं है एकदम बिल्कुल आंख बंद करके उन पर विश्वास करो, क्योंकि टीचर तो भगवान का रूप माना गया है टीचर्स को, तो है ना। और एक और क्वेश्चन जो मोस्टली इस टाइम पर चल रहा है कि पूरा सिलेबस भैया 2-3 महीने में कैसे ख़त्म करें, लास्ट के 2-3 महीने में। तो देखो, अगर तुम बिल्कुल ज़ीरो पर हो तो सॉरी, यू शुड प्रिपेयर अबाउट नीट 2026। ठीक है ना, 2025 के बारे में तो भूल जाओ अगर तुम बिल्कुल ज़ीरो पर बैठे हो तो। लेकिन इस टाइम पर मेरे हिसाब से जो फोकस्ड स्टूडेंट होंगे वो बिल्कुल भी ज़ीरो पर तो नहीं होंगे। एटलीस्ट उनका कुछ तो परसेंटेज ऐसा कवर हो रखा होगा जो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन उनका बन रखा होगा। फिर भी तुमको पूरा सिलेबस लास्ट महीने में कैसे रिवाइज करना है ये तो तुमको पता होना ही चाहिए। देखो, मैंने क्या सोचा कि क्यों ना हर सब्जेक्ट के लिए बता दिया जाए कि किस सब्जेक्ट में कैसे क्या चीज़ करनी चाहिए। अगर फिज़िक्स में कोई ऐसा चैप्टर तुम्हारा है जो तुमने अभी तक टच नहीं करा है, तो तुम अगर चाहते हो, और वो बिल्कुल ऐसा है कि उससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जैसे रे ऑप्टिक्स हो गया, तुम्हारा सेमी कंडक्टर हो गया, ये मॉडर्न फिजिक्स हो गई, ये कुछ ऐसे चैप्टर है कि जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इनको छोड़ के जाना इज़ लाइक अ बेवकूफ़ी, है ना। तो तुम क्या करो, जो अलग से के ओल्ड लेक्चर्स हैं वाइट बोर्ड वाले जो सबसे पहले उन्होंने बनाए थे, उनको देख लो जाके। वो बिल्कुल डिटेल्ड में है, क्वेश्चन थोड़े कम है उनके अंदर, लेकिन वो परफेक्ट है तुम्हारी बेस बिल्डिंग के लिए, बिल्कुल परफेक्ट है वो। उसके बाद तुम रिवीजन के लिए वन शॉट्स यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये जो वाला स्टेप है, ये वाला, ये उनके लिए जो डिटेल्ड देखना चाहते हैं, बिल्कुल लेक्चर को डिटेल तरीके से देखना चाह रहे हैं, एक चैप्टर को बिल्कुल बेस से लेकर उसकी हाइट तक उसको करना चाह रहे हैं। और अगर तुम्हारा कोई ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुमने बिल्कुल वहाँ पढ़ तो अच्छे से रखे हैं लेकिन ज़रूरत है रिवीजन की, तो रिवीजन के लिए तुम इन सब को यूज़ कर सकते हो, इन वाले स्टेप्स को। कि वन शॉट देखो, चाहे तो अलग सर के देख लो। अलग सर के मैं प्रेफर करती हूँ कि अलग सर के देखो, क्योंकि उनके बेस्ट हैं, 9 घंटे के, 8 घंटे के, 7 घंटे के जो उनके वन शॉट्स हैं यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वो देख लो। और किसी का अगर प्रेफरेंस एमआर सर है तो वो उनकी भी देख सकता है। दोनों ही टीचर सारे बेस्ट होते हैं, सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी फ्रिक्वेंसी किसके साथ मैच हो रही है। देखो, आई एम माई सेल्फ अ दीदी, फिर भी मैं कहूँगी कि दीदी भैया ये जो जितने भी यूट्यूब पर हैं इनके चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़ो। तुम, अगर तुमको सच्ची में सिलेक्शन चाहिए ना, तो तुम किसी एक एक्सपीरियंस टीचर को पकड़ो। अभी तो यूट्यूब के टीचर बेस्ट चल रहे हैं इस टाइम पर। एजुकेशन इतनी अच्छी शायद तुमको कभी स्कूल में ना मिले जितनी अच्छा एजुकेशनल कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है इस टाइम पर। कंटेंट की कमी नहीं है, लेकिन वही है, सोशल मीडिया है, उस पर तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस भी तो उतनी है। तो कोई नहीं, डिस्ट्रैक्शंस को रखो साइड में, अभी फोकस रहो बिल्कुल, और
लेक्चर्स देखो किसी एक प्रोफेशनल टीचर के जो एक्सपीरियंस्ड हो। और मैं अगर सच्ची बताऊँ तो PW इज़ बेस्ट। यूट्यूब पर तो PW इज़ बेस्ट अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस। किसी की फ्रिक्वेंसी अनअकैडमी के साथ, वेदांतु के साथ, इनमें से किसी इंस्टीट्यूट के साथ मैच हो रही है, अच्छी बात है। अदरवाइज माई प्रेफरेंस इज़ ऑलवेज PW यूट्यूब पर। तो तुम अलग सर के लेक्चर्स देख लो। एमा अगर तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है ना, देखो अगर तुमको बिल्कुल ऐसा है कि थोड़े नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस लगाने हैं और तुम्हारा चैप्टर ऑलमोस्ट 80% कवर हो गया है, ध्यान से सुनो कि तुम्हारा चैप्टर ऑलमोस्ट 80% हो चुका है, तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस लगानी है, तो MR सर के लेक्चर बेस्ट हैं। MR सर के इतने लेक्चर पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, वो एक एक लेक्चर के अंदर इतने क्वेश्चंस करा दिएंगे तुमने पूरे साल भर नहीं करे होंगे, तो उनको देख लो। और फिर लेक्चर्स तुमने देख लिए, उसके बाद तुम PYQs को तो छोड़ ही नहीं सकते। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, करो जितनी हो सकती है उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट दोनों के अंदर, फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी, एज वेल एज बायो भी। पर बायो में क्या है, थोड़ा बहुत NCERT पर फोकस ज़्यादा होना चाहिए तुम्हारा। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। अभी तुम देखो फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बिल्कुल मस्ट है। और अगर तुमको रिवीजन करना है आगे, अब सोचो तुम्हारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, अब रिवीजन के लिए क्या करें, MR सर की मेडिजी है उसको यूज़ करो। उसमें MR सर ने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एकदम कंसाइज वे में पूरे चैप्टर को समराइज कर रखा है, एक एक चीज़ वहाँ पर बता रखी है, कोई चीज़ नहीं छोड़ रखी है। और मेडिजी अगर तुम्हारे पास नहीं है अवेलेबल, टेलीग्राम पर जाओ, बुक फ्री में पड़ी हुई है वहाँ पर। सोचो इतना अच्छा कंटेंट तुमको फ्री में मिल रहा है, और फिर भी नहीं है तो टेल मी अबाउट इट, मैं पोस्ट कर दूंगी उसके, ठीक है ना। तो रिवीजन के लिए चूज MR सर की MED मेड इजी, ठीक है ना। अब आ जा रहे हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में 3 पोर्शन है तुम्हारे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और नॉर्गेनिक, तीनों का अलग अलग अपना वे है पढ़ने का। फिजिकल के लिए मेरी प्रेफरेंस वाले टीचर मैं बता रही हूँ सुधांशु सर है, बेस्ट लेक्चर है इनके। तुम अमित महाजन सर को ले सकते हो, लेकिन व्हाट आई प्रेफर इज़ द सुधांशु। मेरी फ्रिक्वेंसी सर के कंटेंट से ज़्यादा मैच हो गई, इसीलिए आई एम रिकमेंडिंग हिम। PW के सुधांशु सर के जो लेक्चर्स हैं बेस्ट हैं। उसी से देखो फिजिकल में क्या है, फॉर्मूले ज़्यादा हैं थोड़े से, है ना, और क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूले से उठ के आते हैं। नीट में तो मैं कहूँ डायरेक्ट ही उठ के आते हैं, बिल्कुल कुछ ज़्यादा तोड़ते मोड़ते नहीं है वो लोग। तो एक तुम फॉर्मूला शीट बनाओ ही बनाओ, बिल्कुल बनाओ, उसी से मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, ताकि वो फॉर्मूलेज तुमको ऐसे हो कि नींद में भी उठाकर कोई पूछे ना तुमसे तो तुम बता सको। तुम एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू 13.6 और Z² 1 अप, और ब्रैकेट के अंदर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ऐसे तुमको फॉर्मूलेज रटे होने चाहिए। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। PYQs देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस PYQs ये तो तुम्हारे हर सब्जेक्ट में, जब तक तुम उसको अप्लाई करना नहीं सीखोगे पर्टिकुलर फॉर्मूले को, तब तक क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में। सिर्फ फॉर्मूलेज रट के चले जाओगे क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बनेगा। तुमको अप्लाई करना आना चाहिए ना वो पर्टिकुलर फॉर्मूला, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कब मिलेंगे, जब तुम ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। और PYQs क्यों प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमको आइडिया लगे कि क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं। और अगर तुम्हारे पास टाइम मिले, क्योंकि किसी का जैसे सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ वो रिवीजन कर रहे हैं अभी उस टाइम पर, तो NCERT पढ़ सकते हो तुम। लेकिन एक चीज़ है कि NCERT की जो बैक एक्सरसाइज है, तुम्हारे पास टाइम हो या ना हो, NCERT की बैक एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ के जाने। आखिरी एक दिन भी बच रहा है ना एग्जाम से पहले, उस दिन और तुम्हारे पास उस दिन कुछ काम नहीं है, ये करो। वैसे तो काम बहुत होगा उस दिन, लेकिन फिर भी डोंट स्किप NCERT की बैक एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। इनऑर्गेनिक के अंदर तुम MD सर के देख लो, MD सर के जो 1 शॉट्स दे रखे हैं PW के, बेस्ट है। अच्छा, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल मेरा प्रेफरेंस है, कोई ऐसा नहीं है किसी और टीचर के ज़्यादा लेक्चर पसंद है, प्लीज़ गो हैड। लेकिन एक ही टीचर पकड़ के रखो एक सब्जेक्ट के लिए। MD सर, मोहित सर के जो लेक्चर्स हैं मेरे हिसाब से वो बेस्ट है, उनको देखो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तुम्हें डिटेल में पढ़ना है तो उनके देखो, शॉर्ट में पढ़ना है तो उनके देखो, दोनों तरह की चीज़ें कवर हो जाएंगी उसमें। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, PYQs तो मस्ट है। इनऑर्गेनिक में प्लीज़ डू नॉट स्किप योर NCERT एट ऑल। NCERT से डायरेक्ट तुम अभी DNF ब्लॉक के क्वेश्चंस देख लो, PYQs सब NCERT से उठ के आते हैं, कोई बाहर से नहीं आता है। तुमसे अगर इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब तुम NCERT नहीं पढ़ रहे हो। NCERT पढ़ो, रोज एक दिन में टाइम बना लो जिस टाइम पर तुमको पढ़ना हो,
उसी टाइम पर एनसीईआरटी खोलो इनऑर्गेनिक की, और उस टाइम पर 10-5 पेज बना लो रोज के जितना तुम्हारी कैपेसिटी हो, और पढ़ो। बट एनसीईआरटी स्किप नहीं करनी है, हो सके तो डेली पढ़ो एनसीईआरटी। कुछ एक पर्टिकुलर डे में, पूरे दिन में एक पर्टिकुलर एक टाइम बना लो, हाँ टाइम पीरियड है कि इस टाइम पर तुम सिर्फ इनऑर्गेनिक पढ़ोगे। और इनऑर्गेनिक क्या है, तुमसे मल्टीपल रिविजन्स मांगती है। वैसे तो हर सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल रिविजन मस्ट है, लेकिन इनऑर्गेनिक में तो चीज़ें याद ही तब होंगी तुमको जब तुम उनको बार बार रिवाइज करोगे, तो पता चल गया कहाँ से पढ़ना है। अगर तुम बिल्कुल अगर ऐसे खो से गए हो तो एमडी सर के नोट्स देख लो, उनके वन शॉट्स देख लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो किसी भी अपने कोचिंग के मॉड्यूल से, या फिर कोचिंग का मॉड्यूल नहीं है तो कोई बुक ले लो जिसमें क्वेश्चन हो, है ना, और PYQs लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट हैं बिल्कुल। देन इन लास्ट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द OG पंकज सर के वन शॉट्स देखो, और उनके वन शॉट से देखो, और किसी में मैंने नहीं कहा कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, लेकिन ऑर्गेनिक में थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे रिएजेंट हो गए, वो क्या रिएक्शंस देंगे, तुम्हारे क्या क्या नेम रिएक्शंस जो होती हैं एनसीईआरटी में नेम रिएक्शन दे रखी है ना, उनको नहीं छोड़ के जाना है बिल्कुल भी। और प्लीज़ डोंट गिव अप एट फर्स्ट, क्योंकि देखो इनऑर्गेनिक की तरह ऑर्गेनिक को भी मल्टीपल रिवीजन चाहिए होते हैं, और अभी तो टाइम ऐसा है कि 2-3 साल से ऑर्गेनिक का पोर्शन ना काफ़ी ज़्यादा आ रहा है केमिस्ट्री के अंदर। PYQs एनसीईआरटी ये तो सबके अंदर ही देखो मस्ट है। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो कोशिश करो कि टाइम निकाल सको ऑर्गेनिक के लिए। तो फिजिकल में क्या करना है कि टाइम बच रहा है, हाँ बहुत टाइम बच रहा है, तो फिजिकल की एनसीईआरटी पढ़ लो एक बार। फिजिकल के लिए द अप्रोच इज मोर लाइक फिजिक्स। अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है ना तो ही उसकी एनसीईआरटी पढ़ना फिजिकल की। इनऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी मस्ट है, और ऑर्गेनिक में कोशिश करो टाइम निकालने की, कि टाइम निकल जाए और तुम उसकी एनसीईआरटी पढ़ पाओ। अदरवाइज कौन से टीचर बेस्ट हैं, पंकज सर बेस्ट हैं। लास्ट में आ गई है अपन की बायो, और इस बार का तो जो अभी वो एप्लीकेशन फॉर्म आया है उसमें भी पॉइंटर्स जो लिखे हैं उसमें बताया गया कि रैंक किस हिसाब से होगी जिसके बायो में नंबर ज़्यादा होंगे। तो मैं कह सकती हूँ कि बायो में इस बार थोड़ा ज़्यादा फोकस दो तो अच्छा ही है, क्योंकि जितने ज़्यादा बायो में क्वेश्चंस तुम्हारे करेक्ट होंगे उतनी ही रैंक ऊपर जाएगी तुम्हारी। तो बायो में तुम्हारे बॉटनी और जूलॉजी दोनों के लिए देखो, अगर तुमको बिल्कुल डिटेल्ड में जाना है, तुम्हारे पास टाइम है, तो तुम बहुत अलग सी चीज़ है ये, लेकिन पेज सीरीज़ है ना PW में, कभी कोरोना के टाइम पर, लॉकडाउन के टाइम पर PW ने पेज सीरीज़ करी, तुमको नहीं पता है यूट्यूब पे जाओ सर्च करो। उसमें टीना मैम के और तरुण सर के जो लेक्चर्स है, फॉर जूलॉजी टीना मैम के लेक्चर्स एंड फॉर बॉटनी तरुण सर के लेक्चर्स बेस्ट हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हुआ है, मैंने उस टाइम पर उनसे पढ़ा था, एंड ट्रस्ट में बहुत वर्थ इट है उनके लेक्चर्स। अगर तुमको डिटेल्ड में करना है तो उनके जाके लेक्चर्स देखो, और तुमको फिर अगर तुम्हारा जैसे चैप्टर तुमको डिटेल्ड में नहीं करना है या सिर्फ रिवीजन के लिए यूज़ करना है, तो वन शॉट के लिए अगर तुम कर रहे हो तो तरुण सर के और MD सर के जो वन शॉट्स पड़े हुए हैं ना PW वाले, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर न्यू चैनल जो अभी उन्होंने बनाया है, PW के जो लेक्चर्स हैं पुराने वाले, जो उन्होंने जो एक एक शॉट में करा रखे हैं, वो भी शायद लॉकडाउन के टाइम के ही हैं, वो देखो जाकर, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है उस टाइम पर। उन दोनों टीचर्स का पूरा फोकस उस टाइम पे पढ़ाने पर ही था। अभी तो चीज़ें थोड़ी अलग हैं। उसके बाद क्या करो, तुम किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल लो, और अगर तुम्हारे पास कोई बुक नहीं है तो MTG बायो, अगर नहीं है बुक तो मंगा लो इसको, बहुत अच्छी बुक है MTG बायो मेरा पर्सनल प्रेफरेंसेस के लिए। और इसमें क्वेश्चंस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों अच्छी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम कर सकते हो अपने या तो कोचिंग के मॉड्यूल से या MTG बायो से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। और तुम देखो एनसीईआरटी में अगर अबव 300 स्कोर करने की सोच रहे हो तो मिनिमम, कड़वा है मगर सच है, 20 टाइम्स रिवीजन होना चाहिए तुम्हारे पास। 20 टाइम्स एनसीईआरटी की रीडिंग तुम लगाओगे ना, मिनिमम 20 बार एनसीईआरटी को पढ़ लोगे, तब ताकि जब जब जाके तुम सोचना थोड़ा कि हाँ तुम्हारे 300 प्लस आ सकते हैं बायो में। अदरवाइज तो नेवर थिंक अबाउट इट, सोचो भी मत बिल्कुल भी। कम से कम 20 बार तुमको एनसीईआरटी कैसे पढ़ोगे, वही इनऑर्गेनिक वाला। देखो इनऑर्गेनिक और बायो का थोड़ा सेम ही क्रिटेरिया है पढ़ने के लिए, दोनों में रट्टाफिकेशन करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत समझना पड़ता है, दोनों के लिए ही एनसीईआरटी मस्ट है। तो बायो में मिनिमम 20 टाइम्स तुमको एनसीईआरटी रीड करनी है,
फॉर बोथ जूलॉजी एंड बॉटनी, दोनों के लिए ही। और इन टेक्स्ट क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज तो छोड़नी नहीं है, समरी नहीं छोड़नी है। समरी जिसकी तुम एनसीईआरटी, अगर तुम एनसीईआरटी रीडिंग किसी चैप्टर की कर रहे हो तो समरी छोड़ के नुकसान ना करो अपना, समरी पढ़ो। इतना बड़ा चैप्टर पढ़ सकते हो, समरी नहीं पढ़ सकते क्या? तो समरी भी उसकी पढ़नी है, ठीक है ना। और कैसे कर सकते हो, एक टाइम बनाओ, जैसे उठो तो उठते के साथ ही सोचो कि आज मुझे ये पर्टिकुलर चैप्टर पूरा एनसीईआरटी से कवर करना है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है वो अलग बात है, पढ़ते जाओ, बस पढ़ते जाओ, ठीक है ना। जब लगातार कंटिन्यूसली पढ़ोगे उस किसी पर्टिकुलर चैप्टर को, और जब उसे तुम 5वीं 6ठी बार पढ़ रहे होगे ना, तो तुमको चीज़ें पहचानी पहचानी सी लगेंगी, और 20 बार में तो रटी जाएंगी बिल्कुल। तो एनसीईआरटी को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ना है बायो के लिए। और अभी के लिए, अभी जो ये फॉर्म आया है निकल के, उस हिसाब से तो एनसीईआरटी में बायो पर, इसमें नीट में बायो पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। लास्ट में एक पॉइंट है सिर्फ, छोटा मगर मोटा पॉइंट है, टेस्ट। टेस्ट देने हैं रेगुलरली। तुम कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर रखी हो तुमने, या फिर तुम किसी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हो, टेस्ट तो देने ही देने। और टेस्ट देने ही नहीं है सिर्फ, उनकी एनालिसिस भी करनी है। टेस्ट दो, एनालिसिस करो। और मेरे हिसाब से अभी कुछ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ठीक है ना। ऑफलाइन में क्या होगा, तुमको आइडिया लगेगा कि तुम्हारा जो एग्ज़ाम डे वाला प्रेशर है वो थोड़ा रिड्यूस होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि एग्ज़ाम्स की ऑफलाइन में ऑनलाइन में अंतर क्या है, भाई बहुत अंतर है। ऑफलाइन में तुमको पता लगता है कि एक्चुअल टेम्परामेंट क्या है, बच्चे जब पेपर एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तो एक्चुअल में कैसा फील होता है। तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करो, पर्टिकुलर टेस्ट, पूरे टेस्ट दो, और उस पर्टिकुलर टेस्ट की एनालिसिस करो। एनालिसिस मस्ट है। एक मिस्टेक नोटबुक बना लो, कितने टॉपर्स के तुमने इंटरव्यू सुनोगे, गलत नहीं है, सच्चा है ये। एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ, उस मिस्टेक नोटबुक में जो जो तुमसे टेस्ट में गलती हो रही है वो लिखो। एनसीईआरटी से पढ़ो, अपने पर्टिकुलर नोट्स उस गलती के बारे में पढ़ो, और सोचो कि वो गलती दोबारा ना हो, ठीक है ना। अगर इतना फॉलो कर लिया तो 600 प्लस तुम्हारे पक्के कहीं नहीं गए, ठीक है ना। अगर तुम